नमस्कार, मैं हूं मनाली पांडे। आतंकवाद पालने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाली भारत की बहादुर वायुसेना को अब एक नया चीफ मिलने जा रहा है। वायुसेना का कमान संभालने वाले चीफ BS धनोआ इसी महीने 30 सितंबर को अपने पद से रिटायर हो रही हैं। उनके रिटायर होने से पहले ही भारत सरकार ने राकेश कुमार सिंह भदौरिया को आकाश से भारत की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। यूपी के आगरा के रहने वाले RKS भदौरिया ने पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़ाई की है। इसके अलावा डिफेंस स्टडीज में मास्टर की डिग्री भी ली है। इसी साल 1 मई को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने वाले एयर मार्शल RKS भदौरिया BS धनोआ के रिटायरमेंट के बाद सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। 15 जून 1980 को IAF की फाइट स्ट्रीम में कमीशन RKS भदौरिया के पास 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का अनुभव है। यही नहीं, RKS भदौरिया जल्द ही भारत को मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमान समेत 26 तरह के लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। Capability into the Air Force. If you look at our operational capability jump, it will be huge with this induction. We must realize that it is not only the 36 aircraft which gets inducted. When we fly such missions, we always have a force packaging philosophy, and from that angle, the overall package, the strength that it gets with the aircraft capability like this is very huge. So our operational philosophy wise, we will plan to do new things in terms of what technologies this aircraft has brought in, the kind of weapons this aircraft has brought in. It will again be a game changer for the Indian Air Force from both our planning perspective, from the point of view of doing our offensive missions, and from point of view of planning the kind of war we want to do. भदौरिया ने मार्च 2017 से अगस्त 2018 तक दक्षिणी वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर काम किया। फिर अगस्त 2018 से एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान के रूप में भी काम किया। इसके बाद इसी साल वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला। 30 सितंबर को RKS भदौरिया भी अपने पद से रिटायर हो रही हैं, जिसके बाद वो वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन अब जब सरकार ने उन्हें नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है, तो अब वह 3 साल तक या फिर 62 वर्ष की उम्र पूरी होने तक या फिर जो भी पहले पूरी हुई एयरफोर्स चीफ के पद पर बने रहेंगे। भदौरिया 60 वर्ष की है, इसीलिए वो 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और 2 साल बाद ही 62 वर्ष की उम्र में पूरा करने पर सेना प्रमुख पद से रिटायर हो जाएंगे। अपने करियर के दौरान RKS भदौरिया को कई पदक से सम्मानित किया गया। इन्वेंसिटी सेना पदक, वायु सेना पदक और परम विशिष्ट सेना पदक शामिल हैं। एयर मार्शल भदौरिया को फ्रांस के साथ 36 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सौदेबाजी करने के बोले दल में भी शामिल किया गया था। उन्होंने जिन लड़ाकू विमानों को उड़ाया है, उनमें राफेल भी मौजूद है। राफेल उड़ाने के बाद उन्होंने कहा था कि ये एक बेहतरीन विमान है। इसके भारत आने से देश की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।